नमस्ते, मेरा नाम है स्नेहा वर्मा, मैं सेकेंड ईयर मेडिको हूँ। आज हम बात कर रहे हैं कि हमको एनाटॉमी में प्रॉफ से 2 महीने पहले कैसे पढ़ाई करनी है टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स। जो भी आपका टारगेट है आप वो अचीव कर पाए ईजीली, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ पॉइंट्स कवर करूँगी, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है। जो भी पॉइंट्स मैं कवर करूँगी यू हैव टू डू और द कंप्लीट दोज पॉइंट्स या जो भी क्राइटेरिया उनको आपको फिल करना है एक ही नोटबुक में। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है एक नोटबुक लेनी है, अलग से एक डिफरेंट नोटबुक लीजिए, ब्लैंक एकदम। उसमें आपने क्या करना है, पहले जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट निकालिए, उसको लिख लीजिए वेटेज वाइज। ट्राई करिए वेटेज वाइज लिखिए। आपको करना कैसे वो आप अलग से इंडेक्स बना के कर सकते हैं, पर एक ही कॉपी में आपको पहले सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है। 1 से 2 पेज में आपका हो जाएगा, ज़्यादा है तो 3-4 पेज में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ गए यूनिट वाइज, ठीक है, या वॉल्यूम वाइज आ गए, ठीक है। उसके बाद आपको उनके डायग्राम्स बनाने हैं। सपोज़ कि आपके पास अपर लिम्ब आया, अपर लिम्ब में नर्व्स वगैरह है, तो नर्व्स में जो नर्व ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डायग्राम पहले, देन नर्व्स कंप्लीट करी हमने। डिफरेंट डिफरेंट ट्राइंगल्स जो होते हैं आपके अपर लिम्ब में उनको कवर करेंगे अपन, हर एक चीज़ को कवर करेंगे लेकिन विद डायग्राम्स। आपको इसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको ये क्या करना है, नोटबुक ली, आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी, फिर आपने उसमें डायग्राम्स बनाना स्टार्ट किया अकॉर्डिंग टू द वेटेज जो आपने टॉपिक्स लिखे हैं वॉल्यूम वाइज, ठीक है। अब वो डायग्राम्स बनाने के बाद आपको उन्हें अच्छे से लेबल करना है, और वो जो डायग्राम्स होने चाहिए ना वो एकदम नीट एंड क्लीन होने चाहिए, जिससे आप अगली बार उनको देखें ना तो आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। आपको लगे कि जो डायग्राम्स है ये वेल एंड गुड है, सफिशिएंट है, आपको जो भी नॉलेज लेनी है या जो भी रिवाइज करना है वो आप थ्रू दिस डायग्राम्स कर लेंगे। अगर इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप जो भी आपकी बुक आप यूज़ कर रहे हैं, देख बीडीसी कर रहे हैं, विश्राम सिंह कर रहे हैं, उसको हैंडी रखिएगा कि अगर डायग्राम में लेबलिंग में कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपके पास बुक हैंडी होगी कि हाँ देख लिया। आप ना उस टाइम बुक को बस देखेंगे कि हाँ ये चीज़ थी, सही है। डायग्राम में डायग्राम आपके लिए ऐसी चीज़ होगी जो आपका लास्ट टाइम रिवीजन करवाएगी, ठीक है। आपने नोटबुक ली, उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे, डायग्राम्स बनाना स्टार्ट किया, लेबलिंग स्टार्ट की। लेबलिंग जो आप टॉपिक कर रहे हैं ना, सपोज़ हर चीज़ डायग्राम्स में नहीं कवर होती है बुक में, लेकिन आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है, सपोज़ कोई नर्व सप्लाई या आर्टीरियल सप्लाई या वेनस ड्रेनेज किसी से भी रिलेटेड कोई पॉइंट है एक्स्ट्रा, और वो हमारा जो हमने डायग्राम बनाया उसमें कवर्ड नहीं है, तो उस डायग्राम के नीचे थोड़ा सा लिख लेंगे, साइड में लिख देंगे। आपको एक डायग्राम एक पेज में बनाना है, और यही आपको हैबिट डालनी है एग्ज़ाम तक। एक डायग्राम एक पेज में, इससे क्या होगा, एग्ज़ाम में आप यही हैबिट रहेगी। आप खिचड़ पिचड़ नहीं करेंगे, आप खिचड़ी नहीं फैलाएंगे वहाँ पर कि एक पेज में ज़्यादा डायग्राम्स बनाए फिर लेबलिंग भी नहीं हो रही, आप चीज़ समझा ही नहीं पा रहे। आपको ऐसे वो कॉपी बनानी है जैसे आप एग्ज़ाम में जाके लिखने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, जैसे आप वहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। और जो हमने डायग्राम्स बनाया उसकी लेबलिंग की, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें से फाइंड आउट करें। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम एमसीक्यूज़ देखेंगे पुराने, या फिर पुराने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना, पीवाईक्यूज़ देखा, हर एक चीज़ नहीं पूछी जाती हर एक टॉपिक में से, कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो थॉरोली हमको करने ही है, कम्प्लीटली करने हैं, उसको भी अच्छे से करना है क्योंकि उसमें से सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, है ना। किसी किसी में से कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, तो हमको उन टॉपिक्स में से उन चीज़ों को निकालना है। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा, आपने जो अंडरलाइन किया है, उस अंडरलाइन में से, या फिर आप दोबारा रीड कर रहे हैं तो उसमें से अंडरलाइन करिए। उन अंडरलाइन में से आपको जो लग रहा है कि हाँ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक जो टीचर ने क्लास में पूछे हो, आपको टॉपिक हिट करेंगे, अपने आप करेंगे। अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है, या मे बी आपके किसी दोस्त ने बोला हो कि हाँ ये चीज़ मैम ने बोला था या सर ने बोला था, तो वो चीज़ आपको हिट करेगी पढ़ते वक्त। तो आपको उन पॉइंट्स को लिख देना है, या फिर ऐसे पॉइंट्स लिख सकते हैं, याद नहीं आ रहा है, जो आपको जनरली याद नहीं आते हैं, जो चीज़ें याद हैं उसको लिखना है, लिखिए, वो अकॉर्डिंग टू यू है। लेकिन जो चीज़ें नहीं याद रह रही और लग रहा है इंपॉर्टेंट है, टीचर्स बार बार पूछते हैं, तो आप उनको लिखेंगे, ठीक है। लेबलिंग करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखते हैं। अब जैसे ही एक टॉपिक ख़त्म होगा, आप लास्ट पेज में डायग्राम्स के साइड में स्पेस पर चाहे साइड में लिखिए, नीट, एकदम नीटली। बाद में लिखेंगे क्लिनिकल, और आपको क्लिनिकल सारा नहीं लिखना, हर एक टॉपिक में से 2 से 3 क्लिनिकल आप अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से नाम याद कर लीजिए, वो क्या होता है, क्यों होता है, इतना। आपको सारे सारे क्लिनिकल नहीं याद करने, आपको बस कुछ क्लिनिकल ही याद रखने स्पेसिफिक। जैसे जब हम बात करते हैं लोअर लिम्ब की, तो वहाँ पे जब हम पढ़ रहे होते हैं कि जो ग्रेट सेफनस वेन है, तब वहाँ पे हमारा
वेरिकोज वेन आता है, तो वो उसका इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है। और ये चीज़ आपको कैसे पता चली? इन बिटवीन द क्लासेस आपने जब टीचर को सुना होगा या अपने फ्रेंड्स को बात करते हुए सुना होगा या एमसीक्यूज़ में आपने देखा होगा अपने इंटरनल्स में, तो वो चीज़ आपने गौर करी होगी कि वेरिकोज वेन एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन है खुद में, तो वो क्लिनिकल चूज़ करिए। क्लिनिकल जो आपने सुनी हो क्लास में वो चूज़ करनी है, हमको कुछ भी क्लिनिकल नहीं है, 2 से 3 क्लिनिकल। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप एग्ज़ाम में जाके भूल जाएंगे क्लिनिकल, तो यू कैन चूज़ 4 to 5 ईजिएस्ट और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल। अगर आपको डाउट आ रहा है कि किस चीज़ में कौन सी क्लिनिकल इंपॉर्टेंट है, आप मेरे को बता दीजिएगा। मैं कमेंट बॉक्स में मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी कि किस टॉपिक में से कौन कौन से क्लिनिकल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, उस नोटबुक में स्टार्टिंग के पेजेस में, अच्छा स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पेज होगा ना, ट्राई टू मेक इट एज़ पॉजिटिव एज़ पॉसिबल, ठीक है। उसमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप जिस भी भगवान को मानते हो उनका नाम लिखिए, और उसके बाद अगले पेज में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका टारगेट आपको मोटिवेट करेगा, तो आप वो टारगेट भी लिख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ द पेज। जो पहला पेज आप लिखने वाले हैं वहाँ पे या साइड में कहीं भी, आप जहाँ पे आपकी नज़र जाए, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखने के बाद हमने स्टार्ट करा वेटेज वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के डायग्राम्स बनाने से विद लेबलिंग, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमने डायग्राम के नीचे बना लिया। ऐसे ही हमको एग्ज़ाम में जाके रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। उसके बाद हमारी एक टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसकी क्लिनिकल लिखी लास्ट पेज में, और वो टॉपिक हमारे लिए कंप्लीट हो गया। एग्ज़ाम में जब हमको लास्ट टाइम रिवाइज करना होगा तो हम वो डायग्राम्स देखेंगे, और वो डायग्राम्स जो हम बनाएंगे, देखिए देख के बनाइए बिना देखे बनाइए, लेकिन आपको याद होने चाहिए। और आप जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप बुक साइड में रख के उस डायग्राम से करेंगे। एक बार जो अपने हाथ से खिंचा हुआ होता है ना, वो दिमाग में ज़्यादा रहता है। इंस्टेड ऑफ आप बुक से देख देख के बार बार बनाएंगे, तो एक बार देख के बनाइए फिर बिना देख के बनाइए। अगर आपको फेयर में जो आप बना रहे हैं आपको लग रहा है आप देख के बना सकते हैं, देख के बनाइए। नहीं देख के बनाना, नहीं देख के बनाइए। एक फेयर डायग्राम होना चाहिए जिसको आप एग्ज़ाम से पहले देखने वाले हैं, ठीक है। उसमें खिचड़ी होनी चाहिए, लेबलिंग एकदम टू द पॉइंट होनी चाहिए। ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ आपको हिट कर रही है उस वक्त, कि मैम ने या टीचर ने ये चीज़ बोली थी, और ये जस्टिफिकेशन में आ सकता है, इनमरेशंस में आ सकती है, कुछ कुछ पॉइंट्स डिफरेंसेस हैं, तो उसको वहाँ पर लिख लीजिए। अगर आपको कुछ कुछ इनमरेशंस या फिर इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस के बारे में जानना है, तो डू लेट मी नो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना। हमने तीनों चीज़ें कर ली, हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्लिनिकल भूल रहे हैं, जो भी चीज़ भूल रहे हैं, तो एक काम करिए, जो भी चीज़ आप फ्रिक्वेंटली भूल रहे हैं उस कॉपी के पीछे के पेजेस में आप स्टार्ट करिए। वो टॉपिक पूरा रिवाइज करा, जो जो चीज़ें भूल रहे हैं ना, उस पीछे से स्टार्ट करे हुए चीज़ों में लिख दीजिए। हाँ, ये पॉइंट, उसमें सिर्फ कीवर्ड लिखना है, हमको पूरा टॉपिक नहीं लिखना है। जो वर्ड हम भूल रहे हैं वो लिखिए। या फिर जब भी हम रिवाइज़ करें ना इस कॉपी से, तो हम डायग्राम रफली रिवाइज़ करेंगे। जो भी चीज़ें हमको याद आ रही हैं बुक में, जो हमने रीड करी उस डायग्राम से रिलेटेड, उसके कीवर्ड्स लिख लीजिए, आप नीचे लिख लीजिए। और जो आप भूल रहे हैं उनको पीछे लिख लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपको मन करेगा कि अच्छे से रिवाइज़ करें, तो आप पूरा आगे से रिवाइज़ करिए। जब आपके पास टाइम कम है, आपको लग रहा है आपको सबसे ज़्यादा रिवाइज़ करना है इस टाइम में, लेकिन नंबर ऑफ़ टॉपिक ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन टाइम आपको लग रहा है कम है, आपने टारगेट दिया है खुद को कम टाइम का, तो पीछे से देखिए कि कीवर्ड्स क्या आते हैं, कि ये कीवर्ड मैंने इस पॉइंट पर लिखा था, इस चीज़ को समझाने के लिए लिखा था, इस कीवर्ड से ये सेंटेंस बना हुआ है, ठीक है। इतना करिए, आपको इतना ही एग्ज़ाम में जाके लिख कर आना है। ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाइए, नीट एंड क्लीन राइटिंग स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट साफ रखिए, बाद में जाके सबकी बदलती है, इट्स ओके। और जहाँ पे भी लग रहा है कि इनमरेशंस है, जहाँ पे भी नंबर ऑफ़ ब्रांचेस इंपॉर्टेंट होती हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, उन चीज़ों को भी हम पीछे लिख सकते हैं। जो लेस मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनको पीछे कंप्लीट करिए, जो पूरे पूरे टॉपिक्स हैं उनको हम आगे कर सकते हैं। एक ही किताब में सारी चीज़ों, अगर आपके नोट्स ऑलरेडी बने रखे हैं तो आपको इतना कुछ नहीं करना है, आपके ऊपर है। लेकिन एक डायग्राम कॉपी मस्ट है प्रॉफ से पहले, क्योंकि वो आपको जस्ट एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले वाला रिवीजन वो ही करवाएगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, हैव फेथ, बेस्ट ऑफ लक।